दोस्तों आज इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 3 लेके आ रहा हूँ आपके सामने, जो टेंस है और इनको हम एक अलग पैटर्न से रूल्स के साथ हम समझेंगे। दोस्तों वो थ्योरेटिकल नहीं समझेंगे, डायरेक्ट रूल्स से समझेंगे। हम एग्जाम में कैसे पूछा जाता है और टेंस को कैसे पकड़ा जाता है वो आपको मैं रूल्स के थ्रू समझाऊंगा दोस्तों। तो पहला रूल्स है दोस्तों प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसके कीवर्ड है दोस्तों हार्डली, स्केरली, रेयरली, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली, जनरली, ऑफ्टन, एवरीडे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी संडे, एवरी जनवरी, ईटीसी। दोस्तों ये वाले शब्द देखते ही हमें पता चल जाएगी कि सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का होगा कि प्रेजेंट पास्ट का होगा या कौन से टेंस का होगा। जैसे ये एग्जांपल देखते हैं हम, सी ऑलवेज गेट अप ईयरली इन द मॉर्निंग, वो हमेशा सुबह कुछ जल्दी उठता है। तो दोस्तों ऑलवेज देख के हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट सिंपल का होगा। इसी प्रकार दोस्तों ही नेवर टेल ए लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलता। ये नेवर देख के कीवर्ड देख के हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट सिंपल में आता है दोस्तों। इसी प्रकार सेकंड है दोस्तों यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य के अंदर प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होता है दोस्तों। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज है जो पूर्व में उगता है, ये सार्वभौमिक सत्य है। सूरज है जो पश्चिम में अंत होता है दोस्तों, द सन सेट इन द वेस्ट, ये सार्वभौमिक सत्य है। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सार्वभौमिक सत्य है दोस्तों। देन यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होगा दोस्तों। इसी प्रकार साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य या कारण, उसमें प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होता है दोस्तों। जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, लकड़ी पानी पर तैरती है। ये साइंटिफिक फैक्ट है दोस्तों। देन यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होगा दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों प्रॉप्स, मुहावरे और कहावते के लिए भी प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होगा। जैसे 2 and 2 makes 4, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, कुछ भौंकने वाले कभी काटते नहीं है तो कुत्ते। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार ये है ना, ये कहावते हुई, इनके लिए प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होगा। रूल्स नंबर 5 देखिए दोस्तों, टीवी और रेडियो कमेंट्रीज होती है ना, उनके लिए प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, धोनी हिट्स द बॉल एंड टैक्स सिंगल, धोनी ने बॉल को टक किया, हिट किया और उसके बाद एक सिंगल लिया। इसी प्रकार ये प्रेजेंट सिंपल में कमेंट्रीज है तो प्रेजेंट सिंपल में दी जाती है, आपको याद रखना पड़ेगा। इसी प्रकार दोस्तों रूल्स नंबर 6 है न्यूज़पेपर हेडलाइन, पेट्रोल प्राइजेस राइजेस फ्रॉम मिडनाइट, आज आधी रात से पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए हैं। तो न्यूज़पेपर की जो भी हेडलाइन होगी वो प्रेजेंट सिंपल में होगी दोस्तों। जैसे इंडिया विन्स T20 वर्ल्ड कप, अगर ये हेडलाइन है तो प्रेजेंट सिंपल में है दोस्तों। इसी प्रकार प्लान्ड, शेड्यूल्ड एक्शन और फ्यूचर्स, जो प्लान और शेड्यूल एक्शन है जो फ्यूचर की है दोस्तों, वो प्रेजेंट सिंपल में होगी। द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स जयपुर टुमारो, प्राइम मिनिस्टर कल जयपुर आ रहे हैं दोस्तों, ये प्लान्ड एक्शन है, इसके लिए यहाँ प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग हुआ, ना कि फ्यूचर टेंस का। इसी प्रकार सी गोज टू इंग्लैंड फॉर हर हायर स्टडी नेक्स्ट मंथ, वो अपनी हायर स्टडी के लिए इंग्लैंड जा रहा है, ये एक प्लान्ड या शेड्यूल एक्शन है दोस्तों, इसलिए यहाँ प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार दोस्तों स्कूल रीओपन्स इन अक्टूबर, एक स्कूल जो अक्टूबर में रीओपन हो रही है, शेड्यूल एक्शन है, इसके लिए यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग हुआ है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों पोजेशन, अधिकार दर्शाने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होगा। ही बिलोंग्स टू इंडिया, वो इंडिया से बिलोंग करता है दोस्तों। दिस बुक्स बिलोंग्स टू मी, मैं, ये बुक्स मेरी हैं, ये अधिकार शो करने के लिए पोजेशन है, प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होगा। आई हैव ए कार, ये मेरी कार है, इस पर मेरा अधिकार है दोस्तों, तभी इसके लिए यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग हुआ। इस पर हैबिचुअल एक्टिविटीज, आदतन क्रियाएं हैं दोस्तों। सी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वो हमेशा सत्य बोलता है। ही नेवर टेल्स ए लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। वी गो टू सिनेमा एवरी वीक, मैं हमेशा एक हफ्ते को सिनेमा देखना चाहता हूँ, ये मेरी आदतन क्रिया है। देन प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होगा दोस्तों। और हियर और देयर, जहां भी देखने को मिल जाए आपको, वहां भी प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होगा दोस्तों। हियर कम्स माई फ्रेंड, प्रेजेंट सिंपल। हियर कम्स माई फ्रेंड्स, प्रेजेंट सिंपल। देयर गोज द बस, प्रेजेंट सिंपल। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट टेंस देखते हैं हम, प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसके कीवर्ड देखते हैं दोस्तों, नाउ, राइट नाउ, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, दीज डेज, नाउ ए डेज, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, करंटली आदि दोस्तों ये प्रेजेंट कंटिन्यू के कीवर्ड है दोस्तों। जैसे ही इज डूइंग हिज होमवर्क नाउ, ये नाउ देखते हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यू का टेंस होगा दोस्तों। इसी प्रकार देयर आर लिविंग इन दिल्ली दीज डेज, वो इन दिनों दिल्ली में रह रहे हैं दोस्तों। दीज डेज देखते हमें पता चल गया प्रेजेंट सिंपल का होगा। इसी प्रकार प्रेजेंटली आई एम परसिंग माई ग्रेजुएशन, प्रेजेंटली देखते हमें पता चल गया प्रेजेंट कंटिन्यू का टेंस होगा दोस्तों। इसी प्रकार रूल्स नंबर 2 देखिए दोस्तों, ए फ्यू वर्ब्स आर जनरली नॉट यूज्ड इन देयर प्रोग्रेसिव फी फॉर आईएनजी फॉर्म,
कुछ ऐसी वर्ब है जो आईएनजी फॉर्म में नहीं दिखाई देती है, लेकिन वो होती है कंटिन्यू टेंस में दोस्तों। इंस्टेड द आर यूज इन वी फर्स्ट वी फोर फॉर्म्स। वर्ब्स है दोस्तों वो है सी, हियर, फील, स्मेल, थिंक, होप, ब्लू, अंडरस्टैंड, सीम, अपीयर, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक। ये वर्ब है दोस्तों जो आईएनजी फॉर्म नहीं लेती है। जैसे आई एम अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम, या आईएनजी फॉर्म नहीं लेंगे, ये गलत हो जाएगा सेंटेंस। या ये होगा दोस्तों आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, और ये प्रेजेंट कंटिन्यू में होगा दोस्तों। इसी प्रकार आई एम नॉट बिलीविंग यू, आईएनजी फॉर्म नहीं होगा बल्कि आई डोंट बिलीव यू, तो दोस्तों ये प्रेजेंट कंटिन्यू का टेंस हो जाएगा। आई एम हियरिंग ए नॉइस आउटसाइड, मैं बाहर से कोई आवाज सुनाई दे रही है। दोस्तों ये सुनाई दे रही है और तो यहाँ पर आईएनजी की फॉर्म नहीं होगी बल्कि हियर, आई हियर ए नॉइस आउटसाइड। लेकिन ये हियर वाला केस देखना दोस्तों आप, अगर ये हियर रीजन अगर सुनने के अर्थ में आए तो देन आईएनजी फॉर्म का यूज दोस्तों नहीं होगा, ठीक है। वी फर्स्ट और वी फर्स्ट का प्रयोग होगा, बल्कि आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा, वी4 का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। वी फर्स्ट या वी4 का प्रयोग होगा। इसी प्रकार अगर ये हियरिंग सुनवाई, कोर्ट की सुनवाई के अर्थ में आ जाए दोस्तों, तो इस वी4 आईएनजी के फॉर्म में यूज होगी दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों पास्ट, ये प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यू में एक चीज देखिए आप, उसमें जो था हैबिट थी, उसमें प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग हो रहा था, वो पॉजिटिव हैबिट थी या जनरल हैबिट थी, इसलिए यहाँ पर आपको प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होगा। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यू में क्या हो रहा है दोस्तों, अनफेवरेबल हैबिट प्रेजेंट कंटिन्यू आएगी। जैसे नेगेटिव हैबिट, वहां वो क्या कर रहा था, सी ऑलवेज गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये जनरल हैबिट थी, देन प्रेजेंट सिंपल में आ गई दोस्तों। लेकिन ये अगर ऐसा आ जाए, सी इज ऑलवेज गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, वो डेली सुबह को लेट होता, तो दोस्तों ये नेगेटिव हैबिट हो गई, तो प्रेजेंट कंटिन्यू में आ गए दोस्तों। इसी प्रकार ही इज ऑलवेज कमिंग लेट इन द स्कूल, ये नेगेटिव हैबिट है दोस्तों, वो डेली लेट आता, तो प्रेजेंट कंटिन्यू की होगी। लेकिन अगर ये लेट नहीं आता, डेली टाइम पर आता, तो ये प्रेजेंट सिंपल की हो जाती दोस्तों। यू आर ऑलवेज टेलिंग लाइज, आप हमेशा झूठ बोलते हो, तो दोस्तों ये नेगेटिव हैबिट है, देन ये आपके प्रेजेंट कंटिन्यू में आ गए दोस्तों। इसी प्रकार एक फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस ऑलवेज प्लस वी4 मतलब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार दोस्तों फ्यूचर एक्शन के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यू का प्रयोग होगा। द मूवी इज रियलाइजिंग दिस फ्राइडे, मूवी है जो रियलाइज हो रही है इस फ्राइडे, इस शुक्रवार को दोस्तों। ही इज कमिंग होम नेक्स्ट वीक, वो इस वीक को मतलब कमिंग अगले वीक को घर आ रहा है। इस प्रकार दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके कीवर्ड है जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, ही हैज जस्ट रिटर्न्ड होम, वो अभी जस्ट देखते हमें पता चल गया कि वो प्रेजेंट परफेक्ट का ये टेंस है दोस्तों। आई हैव ऑलरेडी रीड दिस नॉवेल, मैंने अभी जस्ट तुरंत ही इस को पढ़ा है, इस नॉवेल को पढ़ा है दोस्तों। जनरल हैबिट है, ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो ये प्रेजेंट सिंपल में आ गया। लेकिन ही हैज ऑलवेज स्पोकन द ट्रूथ, दोस्तों यह हैज और वी थर्ड का प्रयोग होते हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होगा। टिल डेट तक, अभी तक वो झूठ नहीं बोलता है, इसका मतलब हो गया थर्ड फॉर्म है या हैज का प्रयोग है, तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट दिख गया। ही हैज नेवर टोल्ड ए लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलता, मतलब जनरल हैबिट में प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होगा। जब वी थर्ड होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, और अगर सिंपल है तो आपको वो प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग हो जाएगा। इसी प्रकार मैं आपको सिंस या फॉर का प्रयोग बता रहा हूं दोस्तों। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years, मैं 2 साल से दिल्ली में रह रहा हूं। आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 2 years, आई हैव नॉट सीन हियर सिंस मंडे। यहाँ दोस्तों सिंस का प्रयोग मंडे मतलब फिक्स डे है, इसलिए मंडे। यहाँ 2 साल से किस 2 साल, कौन से 2 साल ये पता नहीं, देन फॉर का प्रयोग हुआ दोस्तों। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दोस्तों, यहाँ सिंस और फॉर प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में होता है। और कब कब होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में सिंस में फॉर का उपयोग उन कार्यों को दर्शाने के लिए होता है जो किसी पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ द टाइम से वर्तमान रूप में की जाती है या जानी है, ठीक है दोस्तों। लेकिन सिंस फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उन घटनाओं को दर्शाने के लिए होता है जो पहले कभी घटित हुई थी किंतु वर्तमान में जारी नहीं है, अभी जारी नहीं है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अभी जारी नहीं है घटना, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यू टेंस में क्या होता है दोस्तों, सिंस फॉर का प्रयोग तब भी करते हैं जब किसी पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम का वर्तमान रूप में भी की जानी है, पहले घटित हो चुकी थी और अभी भी की जानी है दोस्तों, देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, और बाकी घटित हो चुकी है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है दोस्तों। इसमें येट का प्रयोग भी होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में,
ही हैज नॉट रिटर्न होम येट, येट आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है दोस्तों। यू हैव नॉट रिटर्न माई बुक येट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अब नेक्स्ट टेंस लेते हैं, पास्ट सिंपल या इंडिपेंडेंट। कीवर्ड है दोस्तों बिफोर, एगो, यस्टरडे, लास्ट डे, वीक, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट संडे, नाइट, लास्ट नाइट। दे लिव्ड हियर 10 years एगो, एगो देखते हैं प्रेजेंट सिंपल। आई मीट हियर इन द मार्केट यस्टरडे, यस्टरडे देखते हैं प्रेजेंट सिंपल। वी वेंट टू शिमला लास्ट ईयर, लास्ट ईयर देखते हैं दोस्तों प्रेजेंट सिंपल। इसी प्रकार पास्ट कंटिन्यू दिस, व्हेन आई रीच्ड हिज होम ही वाज रीडिंग ए नोवेल। आई रीच्ड हिज होम व्हाइल ही वाज रीडिंग ए नोवेल। While he was reading a novel, he was reading। दोस्तों वेन का प्रयोग होगा ना, जहां वेन का, उसके तुरंत बाद आपको V2 लगानी है, सीधा सट है हिसाब। और अगर while आ जाए तो देन उसके बाद आपको was verb प्लस ing फॉर्म लगानी है, ये आप याद कर लेना दोस्तों। वेन जहां भी दिख जाए जस्ट उसके आगे वर्ब होगी ना, वो सेकंड फॉर्म होगी। और अगर while दिख जाए पास्ट में, अगर was या verb उसके बाद जस्ट was या verb और ing का प्रयोग होगा दोस्तों। इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट टेंस, नेक्स्ट टेंस देखते हो दोस्तों, बहुत ही शानदार है पास्ट परफेक्ट टेंस। ये आपको बहुत एग्जाम में देखना मिलता है एरर वगैरह में। यदि भूतकाल में दो घटनाएं घटित हुई है, उन दोनों घटनाओं एक के बाद एक घटित हुई, अर्थात दोनों घटनाओं के बीच समय का अंतराल रहा हो, देन पुरानी पहली घटना पास्ट परफेक्ट में, वो दूसरी घटना सिंपल पास्ट में होगी। दोस्तों इसको समझ लीजिए, अगर दो घटनाएं घटित हुई है पुरानी, ठीक है, और दोनों घटना एक के बाद एक घटित हुई है और दोनों के बीच समय का अंतराल है, देन पुरानी घटना होगी ना, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस की होगी, और जो उसके बाद वाली घटना होगी वो सिंपल पास्ट में होगी। हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका है। देन पहली क्रिया ये हुई, पेशेंट मर गया। बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर के पहुंचने से पहले पेशेंट मर गया, तो पहली घटना पेशेंट मर गया, तो ये आ गया पास्ट परफेक्ट में दोस्तों, और ये आ गया पास्ट सिंपल में। इसी प्रकार द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर के पहुंचने, आफ्टर, डॉक्टर के पहुंचने के पहले दोस्तों, डॉक्टर के पहुंचा, उसके बाद पहले ही द पेशेंट हैड डाइड, उसके पहले ही डॉक्टर ये पेशेंट मर गया दोस्तों। इसी प्रकार जो पुरानी घटना है उसके लिए पास्ट परफेक्ट, और जो पुरानी घटना के बाद वाली घटना है वो पास्ट सिंपल में होगी। आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड गॉन, तो पहले ट्रेन जा चुकी थी दोस्तों, तो हैड का प्रयोग हो गया पास्ट परफेक्ट। और बाद में मैं पहुंचा, तो दोस्तों बाद में पहुंचा तो प्रेजेंट से पास्ट सिंपल में हो गया। द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच द स्टेशन, द शो हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच द सिनेमा हॉल एंड बॉट आवर टिकट। सो पहले शुरू हो चुका था दोस्तों, तो हैड पास्ट परफेक्ट का प्रयोग हो गया, और देन पास्ट सिंपल का हो गया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये भी शानदार रूल्स है। अगर भूतकाल में दो घटनाएं घटित हुई और उनके बीच समय का अंतराल नहीं है रहा, तो दोनों घटनाएं सिंपल पास्ट में होगी। अगर भूतकाल में दो घटनाएं साथ साथ हो रही है और उनके बीच समय का अंतराल नहीं है दोस्तों, दोनों घटनाएं सिंपल पास्ट में होगी। जैसे एज सून एज आई रीच्ड होम माई फोन रैंग, जैसे मैं घर पहुंचा मेरा फोन बजा। माई फोन रैंग एज सून एज आई रीच्ड होम, जैसे मैं घर पहुंचा मेरा फोन बजा। एज सून एज आई फिनिश द होमवर्क ही वांट टू प्ले, उसे होमवर्क करते उसने सोचा मैं खेलने जाऊं, तो तुरंत घटना हो रही है दोस्तों, इसके बीच समय का अंतराल नहीं है, देन दोनों घटनाएं प्रेजेंट सिंपल में होगी, पास्ट सिंपल में होगी। सॉरी। अब दोस्तों मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का फॉर्मूला बता रहा हूँ, बहुत ही शानदार है। अगर वेन आए, मैंने आपको बताया सेकंड फॉर्म का आ गई, तो अगर वेन आए और सिंपल पास्ट आए, उसमें टाइम नहीं दिया हुआ, तो देन आपको पास्ट कंटिन्यू आगे होगा। अगर वेन आए और आगे जस्ट पास्ट सिंपल आए और टाइम नहीं दिया हुआ हो, तो पास्ट कंटिन्यू का प्रयोग करेंगे, पास्ट कंटिन्यू का प्रयोग करेंगे। अगर वेन दिया हुआ हो, आगे पास्ट सिंपल हो और टाइम दिया हुआ हो दोस्तों, देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का प्रयोग करेंगे। ये एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। वेन आई रीच हिम ही वाज रीडिंग ए नोवेल, जब मैं घर पहुंचा वो अखबार पढ़ रहा था, तो दोस्तों ये इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है कब पढ़ रहा था। वेन आई रीच्ड हिज होम ही वाज रीडिंग ए नोवेल सिंस आफ्टरनून, अब ये टाइम दे दिया और तब यहाँ पास्ट कंटिन्यू का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का प्रयोग होगा दोस्तों। वेन आई रीच्ड होम ही हैड बीन रीडिंग ए नोवेल सिंस आफ्टरनून, ये सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों सिंपल फ्यूचर टेंस, इसके कीवर्ड है टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट संडे। ही विल रिटर्न माई नोटबुक टुमारो, वो कल मेरा नोटबुक देगी। तो दोस्तों टुमारो को देखते ही आपको पता चल गया कि ये सिंपल फ्यूचर है। वी विल गो टू सिनेमा नेक्स्ट संडे, मैं नेक्स्ट संडे देखते ही दोस्तों आपको पता चल गया
ये फ्यूचर होगा। एक इंपॉर्टेंट नोट्स देखिए दोस्तों, आई वी के साथ एफर्मेटिव नेगेटिव में विल और सेल दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। आई और वी के साथ दोस्तों एफर्मेटिव हो और नेगेटिव में विल और सेल दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एफर्मेटिव और नेगेटिव आप याद रखना। लेकिन आई और वी इन इंट्रोगेटिव विल का प्रयोग कभी नहीं होगा, देन सेल होगा, ज्यादा केवल सेल का ही यूज होगा दोस्तों, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो। तो ये आप ये रूल्स आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ही शानदार है। हम बोलते हैं ना आईवी के साथ सेल का प्रयोग होगा, तो दोस्तों आईवी के साथ विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो हम एफर्मेटिव और नेगेटिव में कर सकते हैं। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव आ गया दोस्तों, देन आई और वी के साथ हमेशा सेल का प्रयोग होगा, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो। ये बहुत ही शानदार फैक्ट है दोस्तों। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि आई वी के साथ सेल का ही यूज होगा, नहीं, हम विल का भी यूज कर सकते हैं, वो कर सकते हैं हम एफर्मेटिव और नेगेटिव में। लेकिन इंट्रोगेटिव में आई और वी के साथ ओनली फॉर सेल का प्रयोग हम करेंगे। इसी प्रकार दोस्तों देखिए नेक्स्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें ऐसा बाय टाइम डिनोटिंग एक्सप्रेसिंग फिर फ्यूचर परफेक्ट। दोस्तों अगर बाय का प्रयोग होगा, बाय 9 को प्लस टाइम डिनोटिंग एक्सप्रेशन, जैसे 9 o'clock, टुमारो, नेक्स्ट फ्राइडे, नेक्स्ट वीक, संडे, नेक्स्ट ईयर, देन आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। ही विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय संडे। पता चल गया दोस्तों, बाय का प्रयोग हुआ और विल हैव फिनिश्ड ये थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, हैव थर्ड फॉर्म का, तो हमें पता चल गया कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। दोस्तों इस प्रकार हमने टेंस जो में पढ़ने थे हमारे शानदार इंपॉर्टेंट है वो पढ़े। अब मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस शर्तबोधक वाक्य के बारे में बता रहा हूँ। अगर इफ वाली कंडीशन आ जाए दोस्तों, इफ वाली कंडीशन, इफ आई गो टू आगरा आई विल सी द ताज, ये रिजल्ट है दोस्तों। अगर मैं आगरा जाऊंगा देन मैं ताजमहल देखूंगा। तो इफ वाली घटना है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, पहले आप ये एग्जाम्पल देख ली। इफ आई वेंट टू आगरा, या तो क्या प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग हुआ, फिर यहाँ क्या हुआ फ्यूचर सिंपल का प्रयोग हो गया दोस्तों। या इफ आई वेंट टू आगरा, यह पास्ट सिंपल का प्रयोग होगा। आई वुड सी द ताज, या वुड कुड का प्रयोग हो गया दोस्तों। नेक्स्ट इफ आई हैड गॉन टू आगरा, या पास्ट परफेक्ट का हो गया दोस्तों। देन या वुड आई वुड हैव सीन द ताज, देन वुड प्लस कुड या हैव वी थर्ड का प्रयोग हो गया दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट आए दोस्तों, तो नेक्स्ट आएगा आपको रिजल्ट आएगा वो सिंपल फ्यूचर में आएगा। अगर इफ के बाद सिंपल पास्ट है दोस्तों, तो जो रिजल्ट है वो वुड या कुड का प्रयोग होगा। और अगर इफ के बाद पास्ट परफेक्ट है दोस्तों, देन रिजल्ट में आपको वुड कुड हैव प्लस वी थर्ड का प्रयोग होगा। अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रहा हूं दोस्तों। यह क्या लिखा हुआ, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम, यह प्रेजेंट सिंपल है दोस्तों, देन रिजल्ट सिंपल फ्यूचर में आया। इसी प्रकार इफ यू विल कॉल मी आई विल कम एंड कॉल यू दोस्तों। तो यहाँ विल कॉल और विल कॉल दोनों फ्यूचर सिंपल में नहीं होंगे, यहाँ पहले आपको प्रेजेंट सिंपल में होगा दोस्तों, देन फ्यूचर सिंपल में होगा। इस प्रकार दोस्तों इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम, अगर आप मेहनत करोगे तो पास होगे दोस्तों। यहाँ आपको क्या हुआ दोस्तों, यहाँ आपको पास सिंपल में हुआ, तो आपको यहाँ पर रिजल्ट है वो वुड प्लस वुड ही आना चाहिए, बल्कि यहाँ क्या आया वुड हैव का प्रयोग हुआ, वुड हैव थर्ड का प्रयोग हुआ, बल्कि नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर दोस्तों पास्ट परफेक्ट आता, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट आता, देन आपको वुड हैव वी थर्ड आता। लेकिन यहाँ पर पास्ट सिंपल है तो यहाँ वुड हैव वी थर्ड का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि हैव हट जाएगा और पास्ट ओनली फॉर यू वुड पास द एग्जाम, ये आ जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट देखिए इमेजिनरी सेंटेंस, इफ एज टू विश सपोज सपोजिंग इत्यादि अगर आ जाए दोस्तों, तो हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद वर्ब का प्रयोग होगा और मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में होगी दोस्तों। इफ एज टू विश सपोज स्पेसिंग, यहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब वर ही दिखेगी दोस्तों, वाज नहीं लगाना। अगर इफ आ गया तो इफ आई वर, इफ को देखते हैं यहाँ वर आ गए, ए मिलीनियर्स आई वुड बिल्ड हॉस्पिटल, इफ आई वर मिलीनियर्स आई वुड बिल्ड हॉस्पिटल। इसमें दो रूल्स लगे, एक तो इफ देखते हैं आपने वर लगा दिया तो ये प्रेजेंट सिंपल हो गया दोस्तों, देन आपको वुड कुड देखने को मिल गया, सिंपल पास्ट हो गया, सॉरी ये सिंपल पास्ट हो गया, तो ये आपको वुड कुड का प्रयोग देखने को मिल गया। इसी प्रकार सी वॉक्स एज इफ सी वर, एज इफ देखते हैं आपने वर्क लगा दिया दोस्तों, यहाँ वर्क लगा दिया। मैंने आपको बताया इफ एज टू विश सपोज सपोजिंग देखते हैं आपको वर्क का प्रयोग करना। इसी प्रकार दोस्तों इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, करीब इस समय तक, इट
तो दोस्तों जस्ट इसके बाद में V2 का प्रयोग होगा दोस्तों, ये आपको याद रखना पड़ेगा। V2 ऑलवेज होगी दोस्तों। इट इज टाइम सी रिटर्न्ड होम, या इट इज टाइम देखते हैं, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम देखते हैं, आपको V2 का प्रयोग करना है दोस्तों। इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड, या सेकंड प्रोम का प्रयोग होगा दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों हेड बेटर और हेड रेदर, हेड बेटर और हेड रेदर के बाद हमेशा दोस्तों V फर्स्ट का प्रयोग होगा, V थर्ड का नहीं होगा। सेंस इसका शुड में होना चाहिए, चाहिए अर्थ में। यू हैड बेटर फॉलो माई एडवाइस, ये चाहिए अर्थ में दोस्तों। देन हेड बेटर के बाद में V अब तो हेड देखते हैं, V थर्ड मत ठोक देना, सीधा V फर्स्ट लगेगा। हेड बेटर और हेड रेदर के बाद में V फर्स्ट का प्रयोग होगा दोस्तों। ही हैड रेदर नॉट गो देयर सो लेट एट नाइट। दोस्तों यहाँ पर गो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, नहीं कि आप गॉन थर्ड फॉर्म। हेड देखते हैं आप, थर्ड फॉर्म नहीं लगा देना। दो चीज आपको याद रखनी, हेड बेटर और हेड रेदर। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट अंटिल और अनलेस वाला रूल्स। अंटिल रेफर टाइम, उस समय तक नहीं। अनलेस रेफर कंडीशन, तब तक नहीं। नो नेगेटिव वर्ड इज यूज विद अंटिल एंड अनलेस, सिंपल प्रेजेंट। दोस्तों अंटिल और अनलेस खुद ही नकारात्मक हैं दोस्तों, उनके बाद में आपको नोट का यूज कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये खुद ही नकारात्मक। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू, यू विल नॉट पास द एग्जाम अनलेस यू वर्क हार्ड। अगर आप ज्यादा मेहनत नहीं करोगे तो पास नहीं होंगे, तो ये अनलेस खुद ही नेगेटिव सेंस में आ गया दोस्तों। आई विल नॉट गो फ्रॉम हियर अंटिल यू रिटर्न माई मनी। आई विल नॉट गो फ्रॉम, मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा जब तक तुम मेरे मनी नहीं दोगे। अंटिल खुद नेगेटिव सेंस में आ गया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, इफ पास्ट परफेक्ट वुड हैव वी थर्ड। अगर पास्ट परफेक्ट, मैंने पहले बता दिया आपको, अगर पास्ट परफेक्ट आएगा तो वुड हैव वी थर्ड का प्रयोग होगा दोस्तों। एग्जाम्पल, फॉर हाउ लॉन्ग हैज ही बीन सफरिंग फ्रॉम फियर। दोस्तों अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो सो फार का प्रयोग देखते हैं हमें सो फार देखते हैं हमें ये पता कर लेना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है दोस्तों। सो फार आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी मैसेज फ्रॉम हिम, ये देखते हमें पता चल गया दोस्तों कि ये प्रेजेंट सिंपल का होगा। इसी प्रकार पॉलिश शब्द के आगे हेल्पिंग वर्ब हमेशा बहुवचन का यूज करना, ये इफेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। इसी प्रकार मैंने टेंस को एक शॉर्ट तरीके से आपको बताने की कोशिश की, हम टेंस को कैसे पकड़ना है दोस्तों। इसी प्रकार हम और भी इंग्लिश के टॉपिक करेंगे, कैसे करना है शॉर्ट तरीके से, आपको इंग्लिश कैसे मैं समझा पाऊं रूल्स के थ्रू। इस प्रकार दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूं और आगे भी कोशिश करता जाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।